आज मित्रों, मैं आपके लिए जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह कहानी यदि आप अपने बच्चों को सुनाएंगे या परिवार में सुनाएंगे तो ये सुनिश्चित है कि आपके परिवार में कभी भी फूट नहीं पड़ेगी, एक दूसरे में वैमनस्य नहीं होगा। और यह किसके द्वारा किया गया, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वास्तव में परिवार को संयुक्त रखने में सक्षम होता है या नहीं, इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं कहानी का। कहानी है एक गांव की, और उस गांव में एक मेहनतकश दंपत्ति निवास किया करती थी। पति पत्नी दोनों ही बहुत मेहनत करते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत से घर का सारा खर्च अच्छे ढंग से निकलने लगा। उनको 4 संतानें हुई, जिनमें 3 पुत्र थे और 1 पुत्री। मित्रों, जब दंपत्ति में संख्या बढ़ गई, परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ गई, तो स्वाभाविक था कि आमदनी भी बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन कमाने वाला एक व्यक्ति था, अर्थात उस परिवार का मुखिया, और अब खाने वाले और खर्च करने वाले 6 सदस्य हो गए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सहयोग से पहले अपने बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। मित्रों, उन्होंने बड़े लड़के को अच्छी शिक्षा दी। मझला वाला भी स्कूल जाता था, लेकिन वह पढ़ने में कमज़ोर था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। जबकि ये बड़ा और छोटा बेटा, ये दोनों ही पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। पूरे क्लास में इन दोनों की प्रशंसा होती थी। बहन, वह भी सामान्य थी पढ़ने में। जबकि मझला वाला जो उनका लड़का था, वह अत्यंत ही कमज़ोर था। और कमज़ोर होने का कारण यह होता है, जो बच्चा एक बार स्कूल में पिछड़ जाता है, वो दोबारा फिर अपनी स्थिति बहुत ही मेहनत करके बना पाता है। और मझले वाले की स्थिति यही रही कि वो पिछड़ गया। फिर उसने सोचा कि स्कूल से बेहतर है घर में ही काम किया जाए, क्योंकि 2 भाई तो हमारे पढ़ ही रहे हैं। समय निकलता जा रहा था। बड़ा वाला लड़का डॉक्टर बन गया। अब जब बड़ा वाला डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ने में अच्छा था, वो इंजीनियर बन गया। देखिए, एक सामान्य परिवार में 2 बड़ी सर्विस आ गई, एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर। बहन चूंकि सामान्य थी तो उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई। अब परिवार के मुखिया, जो डॉक्टर और इंजीनियर के पिता थे, अर्थात बच्चों के जो पिता थे, उन्होंने पुत्री का विवाह कर दिया। तो चूंकि लड़का बड़ा वाला डॉक्टर था, छोटा वाला इंजीनियर था, तो स्वाभाविक था कि एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता हो गया। अब जब अच्छे परिवार में रिश्ता हो जाता है तो रहने खाने की तो व्यवस्था होती ही है, और इतना कमज़ोर भी नहीं होता है कि वह अपने खर्च न उठा सके। अब रह गया मझला वाला लड़का। मझला वाला लड़का घर के काम देखने लगा। तो घर में जो काम थे वही करता था, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी समय देता था। क्योंकि अक्सर जब आपके पास थोड़ा समय होता है तो आपके मित्र बनते हैं, और जैसे आप डॉक्टर होंगे तो आपके डॉक्टर जैसे मित्र बनेंगे, इंजीनियर होंगे तो ये बड़े लेवल के मित्र बनते हैं, पढ़े लिखे मित्र बनते हैं। अच्छा, जो नहीं पढ़ा है उसके मित्र तो उसके जैसे ही होंगे।
तो उनको तो वर्तमान जीवन जीने की आदत सी लग जाती है। तो लोग मझले वाले लड़के को गंवार कहने लगे, यहाँ तक कि उसको आवारागर्दी करने के लिए भी जाने जाना लगा, क्योंकि जब व्यक्ति उसको वो सम्मान नहीं दे रहा था तो स्वाभाविक था उसमें परिवर्तन आने लगा। खैर, जैसी भी स्थिति थी वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। अब जो भी कमाता था अपने ऊपर खर्च करता था। बड़े लड़के की शादी हो गई और छोटे वाले की भी शादी हो गई, क्योंकि दोनों ने ही लव मैरिज कर ली थी। अब दोनों की लव मैरिज हो गई तो दोनों के तो परिवार अपनी अपनी जगह पर हो गए। छोटा वाला बचा। अब छोटे वाले के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। पूरा परिवार इससे परेशान कि आखिर छोटे वाले की शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि कहीं भी कोई लड़की कोई देने को तैयार नहीं है। इस बात से ये जो मझला वाला लड़का था जिसको लड़की देने के लिए कोई तैयार नहीं था, अब मझला वाला लड़का भी परेशान होने लगा। परेशान होने वाली स्वाभाविक बात थी कि उसकी शादी नहीं हो रही। अब जब शादी नहीं हो रही है, ऐसा सोचकर भी वो परेशान हो रहा था। लेकिन फिर वह अपने दो मित्रों के साथ जाता था और खूब खाता पीता मस्त रहता था, क्योंकि मस्ती ही तो चिंता को दूर करती है। उसको उसी में अब खुशी मिलने लगी। पिताजी की मृत्यु हो गई। जब पिताजी का देहांत हो गया और पुत्र का विवाह नहीं हुआ है, घर में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, लड़की की भी शादी बढ़िया स्थान पर की गई है, लेकिन मझला वाला जो बेटा है उसकी शादी नहीं हो रही है। अब वो मां परेशान थी, लेकिन शादी होने का नाम नहीं ले रही थी। समय निकलता जा रहा था। फिर एक दिन उसने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने गांव से ही किसी लड़की का विवाह अपने लड़के के साथ करवा लूं। अगर अपने गांव से करवा लेते हैं तो वह लड़की भी हमारे परिवार की जानी पहचानी होगी, हमारे प्रति भी लगाव होगा, संभावित बंटवारे की स्थिति भी ना हो। समय भाई बढ़ता जा रहा था। खैर, बात हुई तो एक व्यक्ति कुछ गरीब था। अब जब गरीब होता है तो वह व्यक्ति दहेज तो दे नहीं सकता है। अब वो इंजीनियर और डॉक्टर के यहाँ विवाह करे तो वो तो होना संभव नहीं है, क्योंकि समाज में ये तो व्याप्त है कि दहेज नहीं लेना, दहेज लेना गुनाह है, पाप है। लेकिन दहेज लेगा हर कोई। बिना दहेज लिए शादियां आज भी नहीं हो रही हैं। उनकी बात अलग है जो लव मैरिज हो जाती है, लेकिन अगर अरेंज मैरिज होती है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। वो नहीं मांगेंगे, लेकिन लिस्ट इतनी बड़ी बना देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। खैर, उसने सोचा कि लड़का जैसा भी कैसा है, बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा इंजीनियर है, तो थोड़ी थोड़ी भी सहायता करेंगे तो इसका भरण पोषण हो जाएगा। इसलिए वह बात मान गया और अपनी लड़की का विवाह उस मझले वाले लड़के के साथ करने को तैयार हो गया। मझले वाले लड़के का नाम चंदू था। जब चंदू की शादी फिक्स हुई तो चंदू ही नहीं बल्कि उसके इष्ट मित्र भी प्रसन्न थे, क्योंकि चंदू ही, देखो, मित्र जो होगा उसे प्रसन्नता तो होगी ही होगी। और इसका मतलब यह नहीं होता है कि बड़े लोगों के ही मित्र होते हैं। मित्र सबके होते हैं और एक जैसे ही होते हैं। भले ही एक धनवान व्यक्ति आपका मित्र बने, वो आपकी मदद न करे, लेकिन अगर एक गरीब आपका मित्र बनता है तो ये निश्चित है 100 में 100% वह आपकी जो उससे हो सकेगी वो मदद करेगा। समय बदला, शादी हो गई। जब शादी हो गई तो वो दिहाड़ी करता था। दिहाड़ी में इतना कमा लेता था कि अपना खर्च निकल जाता था उसका। लेकिन जिस दिन से उसकी शादी हुई उसके अगले दिन से ही वो
अब उसके पास समय नहीं बचा था। वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा। अपना सारा समय भले ही दिहाड़ी करता था लेकिन डबल करने लगा, ओवर टाइम करने लगा। अब जब 4 5 6 दिन 7 दिन हो गए तो दोस्तों ने उसके देखा कि जब से इसकी शादी हो गई है तब से ये आता नहीं है। तो दोस्तों ने कहा चलो कहते हैं इससे मिलते हैं शाम को। तो जब शाम को भेंट हुई दोस्तों से तो दोस्तों ने कहा क्यों रे, तू बदल गया है, लगता है शादी के बाद जोरू का गुलाम हो गया है। बीवी आई नहीं कि हुक्माना दिखाने लगी और तू मानने भी लगा। अक्सर लोग ऐसे कहा करते हैं। तब उस मझले लड़के ने, जिसका नाम चंदू था, उसने कहा देखिए मित्रों, अब मेरी शादी हो गई। तब मैं अकेला था, जो कमाता था अकेले पर खर्च करता था। अब हम 2 लोग हो गए हैं और 2 लोगों की वजह से हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो 2 लोगों का गुजारा बसारा कैसे करेंगे? फिर आने वाले समय में हमारे बच्चे भी होंगे, परिवार बढ़ेगा। जब परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो खर्चा भी होगा। हमारे पास धन कहाँ से आएगा कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे? तो दोस्तों ने कहा अरे वाह, तू तो परम ज्ञानी हो गया। तो उसने कहा मैं परम ज्ञानी नहीं हुआ, मैं आज भी मूर्ख का मूर्ख ही हूं। लेकिन एक विषय है जिस पर मुझे विचार करना पड़ा, और वह विषय यह है कि मेरे पढ़े लिखे न होने की वजह से मेरे साथ कोई भी अपनी लड़की का विवाह नहीं करना चाहता था। कई वर्षों तक मैंने इंतजार किया कि कोई अपनी लड़की मुझे दे दे, लेकिन कोई भी अपनी लड़की मुझे देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर जिसने मेरे साथ अपनी लड़की का विवाह किया, जिसने मुझे अपनी लड़की दी है, उसका विश्वास तो हम न टूटने दें। और दूसरी बात, पूरा परिवार मुझको निकम्मा कहे, मेरे भाई कहें, मेरी मां कहे, मेरी बहन कहे, अन्य जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं, जानने वाले हैं, वह भी मुझे गंवार कहें, आवारा कहें, नकारा कहें, निकम्मा कहें। लेकिन मेरी पत्नी, जिसका तो मैं अभिमान हूं, उसका स्वाभिमान हूं, और मेरी वजह से यदि उसकी निगाहें झुकें, ये मैं मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरी मर्दानगी पर सवाल होगा और इसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरे हाथों से वो समय जा चुका है जब मैं घूमा करता था, टहला करता था, आवारागर्दी किया करता था। अब मैं वो नहीं रह गया। अब मेरे पास समय का अभाव हो गया है। आप मेरे मित्र तब भी थे, आप मेरे मित्र अब भी हैं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा। लेकिन अब मुझे अपने परिवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मित्रों ने जब उसके हृदय के इस तरह के भाव देखे तो मित्रों ने कहा वाह चंदू वाह, तूने तो आज वो कर दिखाया कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरह से नहीं सोच सकता है। तब चंदू ने कहा मित्रों, जो पढ़ा लिखा होता है वो नौकरी करता है, उसके पास धन आता है, इसलिए वह इस तरह से नहीं सोचेगा। मेरे पास धन का अभाव है तो कम से कम इज्जत का तो ख्याल हमें रखना ही पड़ेगा। दुनिया की नजरों में भले ही मेरी इज्जत गिर जाए, लेकिन कम से कम मेरी बीवी की निगाहों में तो मेरी इज्जत बनी रहे। मित्रों ने उसको शाबाशी दी और सारे मित्र वहां से निकल गए। चंदू लगातार मेहनत कर रहा था, वो उतना ही कमा पाता था जिससे उसका गुजारा बसारा होता था। अब स्थिति ये थी कि जो डॉक्टर था
और छोटा वाला इंजीनियर था। उनकी पत्नियां, उनको तो पता नहीं था मेहनत क्या होती है, उनको तो पर्याप्त पैसा मिलता था। तो उन्होंने कहा ऐसा करा जाए कि परिवार का बंटवारा कर दिया जाए, ये जो जमीन जायदाद है उसका बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि कमाएंगे तो हमारे पति, दोनों ने विचार किया, कमाएंगे हमारे पति और हिस्सा ये चंदू भी उसमें लेगा। ये कमाता धमाता तो कुछ है नहीं, और ये खेत दिहाड़ी से ये क्या कर लेगा। इससे बेहतर यही है कि परिवार का बंटवारा, ये जो जमीन जायदाद है उसकी बंटवारा हो जाना चाहिए। अब ये बात समय के साथ धीरे धीरे सामने आई। जब सामने आई तो चंदू को इससे क्या लेना देना। चंदू अपना प्रतिदिन दिहाड़ी पर जाता, ओवर टाइम करता, उसके बाद आता, भोजन करता, सो जाता, अगले दिन फिर पुनः अपने काम पर निकल जाता। जिस दिन से शादी हुई थी वो तो लगातार अपनी मेहनत पर ही डिपेंड था। तो दोनों भाइयों ने शाम के टाइम कहा अपनी माता से कि माता जी ऐसा किया जाए कि अब बंटवारा कर लिया जाए। तो माता जी ने कहा बेटा बंटवारा और चंदू। तो उन्होंने कहा कब तक ढोते रहेंगे। उनकी जो पत्नियां थीं वो बोली बीच में, कब तक ढोते रहेंगे इस चंदू को। अरे जब पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, गंवार है, निकम्मा है, नकारा है, तो हमारे पति कब तक इसको ढोएंगे। वो अपना करेंगे, हमारे भी तो परिवार हो गया है। हम अपना परिवार का देखेंगे कि इनका ही जीवन भर भरण पोषण करते रहेंगे। अब मां क्या कह सकती थी। मां के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने ये नहीं सोचा था जब वह अपने बच्चों को पढ़ा रही थी कि बच्चे जब पढ़कर बड़े होंगे तो वह अपनी पत्नियों के अनुसार इस तरह का व्यवहार करेंगे। बहन भी क्या करती थी, जब आती थी तो अपने बड़े भाई से मिलती थी, छोटे भाई से मिलती थी, लेकिन मझले भाई से बहुत कम मिलती थी। कम मिलने का कारण यह था कि मझले भाई के पास था क्या दे सकता था वो बहन को। बड़ा और छोटा तो कमाते थे, वो तो जब बहन आती थी तो कुछ न कुछ पैसे उसको देते थे। देखिए ये हैं संबंध, और ये एक जगह नहीं मित्रों, हर जगह इसी तरह के संबंध मिलते हैं। लेकिन मझले वाले ने कभी ये बुरा नहीं माना कि मेरी बहन आती है, वो ज्यादा समय बड़े भाई और छोटे भाई को देती है, उससे कभी कभी ही हालचाल पूछ लेती है, उसके अतिरिक्त उसको समय नहीं देती है, उससे उतनी ढंग से बात भी नहीं करती है। लेकिन वो तो उसकी बहन थी। भाई बहन से कैसे दूर हो सकता है। उसने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया। मित्रों, जिस लड़की के साथ मझले वाले की शादी हुई थी वह भी अत्यंत सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसे धन दौलत की अपेक्षा अपने पति से ज्यादा लगाव था। समय बदलने लगा, बंटवारे का दिन निश्चित हुआ। उस दिन बंटवारा होना था। मां ने कहा कि बेटा चंदू रुक जा, आज बंटवारा होना है। तो चंदू ने कहा मां बंटवारा कर लें, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, आप हैं, बंटवारा कर लें, मैं तो दिहाड़ी पर जा रहा हूं। और वो दिहाड़ी के लिए निकल लिया। जब ये स्थिति बड़े और छोटे भाई की पत्नियों ने देखी तो उन्होंने सबसे कहा कि आज भी इनके पास समय नहीं है, यही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सारा कमाते हैं, और बंटवारा हो जाए उसके बाद जितना भी चाहें उतना कमा लें। तो बड़े और छोटे भाई तुरंत ही दौड़कर पीछे से गए और चंदू को पकड़ कर ले आए और कहा देखिए आज तुमको नहीं जाना है, आज बंटवारा होकर रहेगा। मैंने बहन को भी बुला लिया है। बहन भी जो मुंह बोली बहन थी वो भी भाई आई। तो बंटवारा आरंभ हुआ। तो जो पुश्तैनी घर था, घर कोई बहुत अच्छा नहीं था पुश्तैनी, तो वो घर चंदू के हिस्से में आया और जो जमीन जायदाद थी वह
बड़े और छोटे भाई ने अपने हिस्से में ले ली। बंटवारा हो गया। तो चंदू ने कहा कि बंटवारा, ये कैसा बंटवारा आपने किया है? इसमें 3 ही हिस्से लगाए हैं। तो बड़े और छोटे भाई ने चिहुक कर कहा, 3 नहीं और क्या 10 लगेंगे? 3 भाई हैं, 3 हिस्से लगेंगे। चंदू ने कहा, अरे एक हिस्सा बहन का भी तो होना चाहिए। तो बड़े और छोटे भाई ने कहा, तू तब भी गंवार था, तू अब भी गंवार है, और हमें लगता है तू गंवार ही रहेगा। जब बहन की शादी हो गई है तो उसके हिस्से की क्या आवश्यकता? अब उसका हिस्सा थोड़ा नहीं लगेगा, सरकार भी यही कहती है। तो मझले वाले ने कहा कि देखिए, सरकार कुछ भी कहती हो, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरी बहन है, और वह भी उसी पेट से उसका भी जन्म हुआ है जिससे मेरा हुआ है, तो हिस्सा उसका भी है। चलो कोई बात नहीं। घर में जो वरासत की गई है, वकील भी बुला लिया गया था। उस वकील से कहा कि जो वरासत में जो मकान मुझे मिला है, वो मकान छुटकी के नाम कर दो, अर्थात बहन के नाम कर दो। मकान बहन के नाम कर दो, और मुझे मेरी मां मिल गई है। मैं मां को लेकर के खुश हूं। जब उसने इस तरह के शब्द कहे तो उन शब्दों को सुन करके सारे लोग उसकी तरफ हतप्रभ भाव से देख रहे थे। तभी उसने मुड़ते हुए अपनी पत्नी चांदनी से कहा कि क्यों चांदनी, मैं सही तो कह रहा हूं? मित्रों, उस चंदू की पत्नी चांदनी ने कहा, हां सही तो कह रहे हैं। मुझे तो सबसे बड़ी संपत्ति मिली है, क्योंकि मां जैसा प्यार देने वाली मुझे सास मिली है, और पिता जैसा मेरा ख्याल रखने वाला मेरा पति मिला है। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? मित्रों, जब उसके द्वारा ये शब्द कहे गए तो जहां बड़ा और छोटा जो डॉक्टर और इंजीनियर थे, उनकी जो पत्नियां थीं, और वो बहन जो चंदू से तो बहुत कम मिलती थी, लेकिन अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाइयों से ज्यादा मिलती थी, आज उसकी आंखों में आंसू हैं, घुचघुचे भर आए हैं। वो रूंधे सर से दौड़ती हुई चंदू के पास आती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। चंदू कहते हैं, पगली, इसमें समझने की क्या बात है? बहन तू तब भी थी, बहन तू अब भी है, और भविष्य में भी बहन ही रहेगी। मां अपने उस पुत्र की तरफ एकटक देख रही है, जिस पुत्र को देखकर वो समझती थी कि यही सबसे ज्यादा निकम्मा है। तब चंदू एक बार पुनः अपने भाइयों से बोला कि इसमें मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। मां को मैंने इसलिए लिया है कि मां भूमि नहीं है, मां मकान नहीं है, मां वह शख्स है जिसके गर्भ से में 9 महीने हम चारों रहे हैं, और जब मेरे साथ मां रहेगी तो सबकी मुझे याद आती रहेगी। मुझे याद आता रहेगा कि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, और मेरी बहन जो कि एक अच्छे परिवार में है, और मैं भी मां के साथ मेहनत करके अपनी जीविका चलाता रहूंगा। उसकी इस तरह की बातें सुनकर
दोनों ही डॉक्टर और इंजीनियर भाई उसके पास आए और उसको गले लगाते हुए उससे क्षमा मांगने लगे कि मैंने समझा था कि दुनिया में दौलत ही सबसे बड़ी चीज है। मैंने भले ही डिग्रियां प्राप्त की हैं और डिग्रियां प्राप्त करके मैं नौकरी प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन संस्कार मैं नहीं जानता था कि संस्कार के लिए कोई डिग्री नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति के विचार होते हैं। और आज चंदू तुम्हारे विचारों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। मित्रों, सभी तीनों भाई बहन माँ एक जगह पर एकत्रित होकर के तुरंत ही अपने निर्णय लेते हैं कि आज के बाद परिवार में कभी भी बंटवारा नहीं होगा, सभी एक साथ रहेंगे। मित्रों, ये थी कहानी और इसे सुनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डॉक्टर और इंजीनियर हो जाता है वो बंटवारे में ये भूल जाता है कि उसकी माँ भी है। माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जमीन जायदाद की तरफ हर कोई ध्यान दे रहा था। जबकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था उसको संस्कारों का ज्ञान था, संबंधों का ज्ञान था, और उसने बताया कि धन से ज्यादा संबंध मायने रखते हैं। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।